हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 1 का जो इतना भी क्वेश्चंस है इनको हल करेंगे। इसमें टोटल देखिए 10 क्वेश्चंस हैं और ये जो पूरा चैप्टर है ये बोर्ड मास पर आधारित है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी रूल की और उसी रूल के अनुसार ये सारा सवाल हल होगा। तो सबसे पहले हम उस रूल को सीखते हैं, ठीक है। अगर हम रूल सीख जाते हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग रूल सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि हमने बोर्ड मास को पूरा विस्तार से डिफाइंड किया हुआ है। अगर आप बोर्ड मास को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, बोर्ड मास को लिख दिया है BODMAS। अब उसके बाद क्या है कि बोर्ड मास को पूरा डिफाइन किया गया है। नीचे तक देखिए, यहाँ पर B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक 4 प्रकार का होता है: रेखिक कोष्टक, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक, ठीक है। ऑफ को हिंदी में डिनोट करते हैं का से, का को गुना से डिनोट करते हैं। सवाल में आ गया और आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोष्टक को भी हमने पूरा विस्तार में डिफाइन किया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कोष्टक कितने हैं? कोष्टक हैं 4। सबसे पहले कोष्टक को क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है छोटी, ये लाइनर है, मतलब रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं लाइनर ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लाइनर ब्रैकेट के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, जिसे हम मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर आपको मिड ब्रैकेट कुछ इस रूप में दिखेगा। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपको ऐसा दिखेगा। देखिए हमने यहाँ पर आपको नंबर लेकर भी समझाने की कोशिश की है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2-1 और इस पर इस तरीके से लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ, इसको बोलते हैं क्या? लाइनर ब्रैकेट, मतलब क्या? रेखा कोष्टक। अगर कहीं पर इस तरीके से घिरा हुआ है, ऐसे दोनों बंद है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है। क्या बोलेंगे इसको? 3 और 5 जो है ये छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ कोई भी निशान रह सकता है, जैसे 4/2 है तो 4+2 भी रह सकता है, 4×2 भी, कुछ भी रह सकता है। हमने केवल एक उदाहरण लेने की कोशिश की है जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। तो 4/2 ये किस ब्रैकेट के अंदर है? तो ये है कर्ली ब्रैकेट, यानी मंझली ब्रैकेट। इसको इंग्लिश में हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया यहाँ पर 4×5, ये किस ब्रैकेट के अंदर बंद है? ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद है, यानी कि यहाँ पर 4×5 की जगह प्लस भी माइनस भी कुछ भी दे सकते हैं आप। हमने केवल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इन सभी ब्रैकेट को अच्छी तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये जो 3 और 5 है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये जो है ये मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के अंदर बंद है। आई होप ब्रैकेट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बोर्ड मास को हमने समझाया है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन, सभी का क्रम बना हुआ है। अगर आपको सवाल में ये सभी सिंबल दिए जाते हैं तो पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को और सबसे अंतिम में करेंगे आप घटाव को सॉल्व। यानी कि पहले B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल भी आपसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। तो चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसे आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल आ गया है। हम लोग पूरा 10 सवाल करने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। इन पहले सवाल में क्या कहा गया है, 20 का 1/4 यानी कि 20 का 1/4 हमने आपको बताया इससे पहले रूल में कि का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको लिखेंगे 20 गुना 1/4। क्या हुआ, 20 गुना 1/4। और इसको जब हल करेंगे, आपको पता है कि हम जब भिन्न का गुना सॉल्व करते हैं तो कोना कोनी काटते हैं, या ऊपर नीचे या कोना कोनी। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब हुआ ये कोना कोनी हो गया और ये ऊपर नीचे हो गया। तो देखिए अब 4 के पहाड़े में 5 बार में मिल जाएगा 20, तो 5 बार में काट दिए इसको। 4 के पहाड़े में 1 बार में मिलेगा 4। अब कटने वाला है नहीं, तो ऊपर वाला 5 और 1 गुना होगा, 1 और 1 गुना होगा, तो ये आ गया आपका 5/1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अगला सवाल, अगला सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा अंश बटे हर के रूप में भिन्न दिया हुआ है। तो 250 इसको लिख सकते हैं हम 250/9 गुणा 3/50। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर अगर यहाँ लिख देंगे हम आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भिन्न के गुना के रूप में है, तो इसको काट सकते हैं। तो आपको पता है कि ये कोना कोनी कटता है या ऊपर नीचे कटता है, किसी तरीके से आप काट सकते हैं। तो ये क्या आ गया, देखिए कोना कोनी में क्या आ गया, मतलब तिर्यक में, क्रॉस में 0 से 0 तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0। आप देखिए 5 एकम 5 और 5 25 कट गया। उसके बाद देखिए ये तिर्यक में कटेगा 3 के पहाड़े में, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ऊपर में क्या बचा, 5 और 1, नीचे में बचा 3 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5/3, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 5/3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इजी ही है, लेकिन इसमें पूर्णांक में दिया हुआ है। तो आपको पूर्णांक तोड़ने अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करें, इसको पढ़ते हैं 2 पूर्णांक 1/2। जब इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे ये किस तरीके से आ जाएगा, देखिए ध्यान से। ये दोनों आपस में होता है गुना। यहाँ जो आपको सामने इस लाइन के सामने जो रहता है, इसको और नीचे वाले को आपस में गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। और 4 में ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं, तो 4 1 5। लिखते हैं कहाँ, ऊपर में। ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे ऊपर में। अब बटे में क्या आ जाएगा, 2, है ना। ठीक है, बटे में 2 आएगा, यहाँ डिवाइड का निशान है तो डिवाइड देंगे। उसके बाद यहाँ आएगा 20/8। 20 बटे कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आ गया आपको। अब देखिए भिन्न का गुना के रूप में, अगर आपको भिन्न का गुना नहीं आता है तो सीखिए ध्यान से। ये लिखा जाएगा आपका 5/2। जब यहाँ भिन्न का भाग है, ये भिन्न का भाग के रूप में आ गया। तो भिन्न के भाग अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। तो जब भी यहाँ आपको भाग का सिंबल दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, इस भाग के सिंबल को गुना में चेंज कर देते हैं। लेकिन केवल गुना में चेंज करने से बात नहीं बनेगी, अब इसके आगे जो संख्या है इसको भी पलटना पड़ेगा। जैसे ये हर है, ये अंश है, तो हर को अंश बना दिए और अंश को हर बना दिए। ये नियम है ना। जब हम भाग सॉल्व करते हैं तो इसको गुना में चेंज करने के साथ ऐसा करते हैं। अब अगर कोना कोनी कटता है तो उसको काट दीजिए, ऊपर नीचा कटता है तो हमें आसान लग रहा है कोना कोनी, मतलब तिर्यक में, क्योंकि ये 5 है और ये 20 है। तो 5 चौका 20, ये 2 है, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। ठीक है, अब ऊपर नीचे भी कट रहा है, देखिए आराम से कट गया, 4 से 4 कट गया। ऊपर केवल 1 1 बचा और नीचा केवल 1 1 बचा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1 मिनट देख लेते हैं एक बार। 2 चौका 8 और 5 चौका 20, है ना। 2 चौका 8 और 5 चौका 20, एक आंसर आ गया, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब 3 नंबर सवाल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथे नंबर के सवाल में है 12/7 डिवाइड 9/35। तो 12/7 डिवाइड 9/35। तो देखिए 12/7 को तो कुछ भी नहीं करना है, 12/7 को 12/7 रहने दीजिए। अब बचा यहाँ पर क्या, डिवाइड 9/35। तो डिवाइड को आप गुना में परिवर्तन करिए, गुना में परिवर्तन कर दिए। उसके बाद ये आ गया आपका 35/9, क्योंकि जैसे ही आप इस डिवाइड के निशान को गुना में परिवर्तन करते हैं तो ये नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब अगर काटते हैं तो देखिए 7, आपको टेबल तो आता होगा 7 का, तो 7
7 पचे 35, 5 बार में जाएगा, 7 पचे 35, 7 एकम 1, 7। फिर ये कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब ऊपर में 4 है और 5 है, नीचे में 1 और 3 है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, कटे नहीं, कटे मतलब ऊपर नीचे में ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो दोनों में आता हो, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और नीचे वाला आ जाएगा 3 एकम 3। तो ये हो गया आपका 20/3 आंसर, राइट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अब तो ये डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं, है ना। इसको काट दीजिए आराम से 6 से, हाँ 6 से काट दीजिए, या हाँ 6 से, 6 तिया 18 और 6 एकम 6 और 0 आ गया यहाँ पर, है ना। ये कट गया। अब देखिए इसको और काटिए, इसको कितना से काटिएगा, ये 3 से कटेगा। ये देखिए पहले इसको काटिए, 25 तिया 75, है ना, 25 से कट गया ये। अब ये नहीं कटेगा क्या, और कटेगा, देखिए 2 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 18 दूना 36। अब नहीं कटेगा, तो 25 और 5 को गुना करिए और 18 रह जाएगा नीचे, तो 100 हो जाएगा 25 बटे में आ गया कितना 18। तो ये आ गया आपका आंसर 125/18, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और इसमें सभी सिंबल का प्रयोग किया गया है। यहाँ 20 का 1/4 गुना 1/5 डिवाइड 1/8 प्लस 10 माइनस 15, इतना चीज़ है इसमें। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम ध्यान दें कि पहले का को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस और सबसे अंतिम में माइनस। यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या काम करेंगे कि का को यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 20, यानी कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो 20 को 4 से काट सकते हैं, 4 पंचे 20, है ना, 4 पंचे 20 आ गया। और उसके बाद एक स्टेप सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये 5 और 1 गुना होगा तो 5 आ गया, बटे में 4 1 है यहाँ पर, गुना फिर से 1/5 डिवाइड बाय 1/8 प्लस 10 माइनस में 15। इतना बात हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों है अभी गुना के रूप में, ये है भाग के रूप में, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 5/1 गुणा 1/5 गुणा ये 8 ऊपर जाएगा, 8 बटे, क्योंकि ये भाग के निशान को हम गुना में चेंज कर चुके हैं, तो 8 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, प्लस में 10 माइनस में 15। यहाँ तक क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा आपका, ये कटेगा, देखिए अब यहाँ पर 5 से 5 कटा, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 8 बच गया। तो 8/1 प्लस में 10 और माइनस में आ गया 15। देखिए यहाँ पहले प्लस है, वहाँ पर माइनस है, तो एक काम करिए, नीचे में कुछ नहीं है तो 10 और 8 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस में 15। 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 का आंसर कितना आ गया, 3। आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 कहता है 20 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर है 8 + 5। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 8 5 13, है ना। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 8 5 13 और 20 में से जब 13 घटाते हैं तो कितना बचता है, 7, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर सवाल काफ़ी आसान था। देखिए 8वें नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 16 डिवाइड छोटी ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4। इस तरह की जब बातें होती है तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 15 माइनस 8 माइनस 3। ध्यान से देखिए, 16 को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे। अब ब्रैकेट में तो 3 अंक है तो हम क्या काम करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ना। क्या करेंगे, पहले 15 इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। देखिए जब भी दो समान चिन्ह वाले, जैसे 4 माइनस 3 है तो 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों एक साथ जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा,
माइनस का, तो ये हो गया 15 माइनस 11। क्यों? ये 8 और 3 एक साथ हो गया, लेकिन चिन्ह किसका रहा? माइनस का, फिर प्लस और 4। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 16 डिवाइड बाय, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 15 में से 11 घटा तो कितना बचेगा? 4, और प्लस में हो गया 4। तो यहाँ क्या क्या सिंबल आ गया? देखिए, डिवाइड का भी आया और प्लस का भी, मतलब भाग का भी आया और जोड़ का भी आया। तो किसको पहले सॉल्व करेंगे आप बताइए? पहले सॉल्व करेंगे आप भाग को। 16 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, फिर प्लस है 4। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल तक कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं 9वें नंबर सवाल की ओर। तो देखिए, 9वां नंबर सवाल है आपके सामने है। 14 डिवाइड मंथली ब्रैकेट 3 का 2 माइनस 5 माइनस 6 छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है, और मंथली ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक बंद किया गया है, प्लस में 9 है। ये भी सवाल काफ़ी आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें काम करना है, छोटी ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद मंथली ब्रैकेट खोलेंगे, बाकी सब क्रिया उसके बाद। तो हम चलते हैं सबसे पहले जहाँ छोटी ब्रैकेट है वहाँ चलते हैं। तो 14 डिवाइड बाय 3 का 2 माइनस, ध्यान दीजिए, अगर हम 5 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पर +5 है और इसमें से घटाना है 6, तो देखिए किसी के पास मान लीजिए 6 रुपये कर्ज है और 5 रुपये आमदनी है, तो कर्ज ही बचा ना 1 रुपये, अगर उसको दे भी देता है तो भी एक कर्ज बचा, मतलब माइनस बचा, ठीक है ना। तो ये बच गया हमारा माइनस का 1, है ना, माइनस का 1। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 9। अब हम क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय मंथली ब्रैकेट के अंदर 3 का 2। अब देखिए, ये और ये दोनों आपस में हो जाएगा गुना, तो ये दोनों को कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये डिवाइड हो गया, ये सॉरी ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस का 9। ठीक है, उसके बाद 14 डिवाइड बाय 3 का, देखिए अब पहले प्लस और का में कौन सॉल्व होगा? पहले होगा कौन आपका? पहले होगा ये सॉल्व। तो 3 दूना 6 प्लस 1, और ये मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस 9। यहाँ है 14 डिवाइड, अब ये हो जाएगा 6 1 7 प्लस में 9, तो 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 9, और इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आंसर आपका कंप्लीट है। इस तरीके से हम 9 सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सवाल 10वां पे, जो ये बहुत ही सिंपल है, इनको आप बना सकते हैं, वैसे हम बना देते हैं आपको, लेकिन बहुत ही साधारण सवाल है। देखिए, प्लस है, गुना है, माइनस है, आपको पता है करना क्या है, पहले गुना करना है। तो हम क्या काम करेंगे, 30 माइनस 6 पंच 30, फिर से गुना हो जाएगा ना, प्लस 2, और डिवाइड में क्या 2। तो एक देखिए, यहाँ पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, है ना। या आप एक काम कर सकते हैं, 30 और 2 को जोड़ सकते हैं, 32, 32 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये दोनों खत्म हो गया आपस में, प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा क्या? 2, और 2 में फिर भाग देना है 2 से, तो इसका आंसर आएगा 1। बहुत ही सिंपल सवाल था ये 17 नंबर का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। ये वीडियो आपको कहाँ तक मदद किया सीखने में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, हमें आप कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर की जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।